आकाशा एयर 300 पायलट्स को हायर करेगा आने वाले 12 महीनों में। इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ क्वार्टर 3 में 4.4% की रही हुई है। रिलायंस ग्रुप ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए। पाकिस्तानी रुपीज़ अपना रिकॉर्ड लो को टच कर चुका है और ऐसे कई सारी न्यूज़ को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए हम लोग के साथ इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीक की जितनी भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आई हुई हैं उन सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स सबसे बड़ी न्यूज़ आई हुई है कि उड़ीसा में, इंडिया के उड़ीसा के अंदर गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए हैं 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज है, जहां पर अभी एस्टिमेट करा जा रहा है कि 1685 किलो का सोना पाया गया था। जनरली जो सोना पाया जाता है प्योर गोल्ड के रूप में तो पाया नहीं जाता है, उसमें कई सारी गंदगी, कई सारे मिनरल्स और कई सारी चीज़ें जोड़ करके मिलती हैं, तो जिसको हम लोग ओर के नाम से जानते हैं। ये ओर अभी जो पाया गया था वो कुछ इस रूप में दिख रहा होता है। इस ओर को एक्सट्रैक्ट करके सोना निकाला जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा था कि 1 टन के ऐसे ओर से 2.5 ग्राम से 10 ग्राम का सोना केवल निकल के आया था, जिसकी जो 1 टन का जो सामान था, ये ओर था, वो लगभग बताया जा रहा था 60 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। ये गोपुर एरिया में जो पाया गया था उसकी एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बताई जा रही थी। फिर इसके बाद एक बार क्या है कि आज की डेट में इंडिया में 3 गोल्ड माइंस एक्टिव हैं। गोल्ड माइंस तो इंडिया में कई सारी हैं ऑलरेडी, लेकिन जो एक्टिव गोल्ड माइंस है वो केवल 3 है। होटी ऊटी कर्नाटक में है, जिसका 88% अभी तक गोल्ड माइंस का जितना भी गोल्ड हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिया में, 88% केवल कर्नाटक से आता है। और झारखंड की एक माइन एक्टिव है जिसका नाम हीरा बुंदनी है। इस मैप में जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्रोडक्शन बताया जा रहा है इंडिया में, इसमें आप देख सकते हैं कई सारे रेड डॉट्स दिख रहे हैं जो कि गोल्ड माइंस को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के मैप में। लेकिन ये डॉट्स तो आप गिनती करेंगे तो ये सारे 3 से तो कई ज़्यादा निकल रहे हैं। फिर मैंने केवल 3 क्यों मेंशन करा? 3 इस वजह से मेंशन करा, गोल्ड माइंस तो हम लोग के यहाँ कई सारी हैं, लेकिन एक्टिव गोल्ड माइंस केवल 3 है। इसका रीज़न क्या है आप सोच रहे होंगे कि 3 एक्टिव ही गोल्ड माइंस है, बाकी सारी एक्टिव नहीं है। रीज़न ये है कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके जो प्योर गोल्ड निकालने की जो कॉस्ट होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड की जो कॉस्ट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कई बार कि उस गोल्ड को हम लोग बाद में निकाल के जो यूज़ करेंगे, बेचेंगे, उससे उतना प्रॉफिटेबल काम नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी डील प्रॉफिटेबल नहीं होती, इस वजह से कई बार हम लोग इस माइंस को अपनी बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया इस समय कहाँ स्टैंड करता है गोल्ड की रिजर्व्स के मामले में। दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में अगर आप रैंक देखेंगे इंडिया की, तो इंडिया के रैंक 9th पोजीशन मिली, जिसमें 785 मैट्रिक टन का सोना हम लोग के पास है। अगर ये सोना तो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जो मैट्रिक टन में गोल्ड की होल्डिंग्स है हम लोग की फॉरेक्स रिजर्व में, जो 6.9% को होल्ड करती है पूरे फॉरेक्स रिजर्व की। लेकिन आप उन सोनों की तो गिनती ही नहीं करते हैं जो इंडियन वुमेन्स जनरली पहनती हैं। पहनने के लिए सोना और ज्वेलरी हर घर में आप देखते होंगे पाई जा रही है, तो उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। अगर उसको इंक्लूड कर लिया तो हो सकता है इंडिया फर्स्ट स्पॉट पे भी आ सकता है इसको देखते हुए। ये पूरी गोल्ड माइन से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, नारायण मूर्ति जी से ये पूछा गया था कि क्या चैट जीपीटी सारी आईटी की सेक्टर की कोडिंग जॉब्स हैं उनको ले जाएगा? तो नारायण मूर्ति का रिप्लाई ऐसा था कि ऐसा कोई बात नहीं होगी। 1977 से 1978 के बीच में भी एक प्रोग्राम जनरेटर नाम का कोई चीज़ आई हुई थी, जिसने बोला गया था कि जितने भी यंगस्टर्स है जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ह्यूमन माइंड जो होता है वो अडेप्ट कर ले जाता है। इस वजह से इन्होंने मेंशन किया कि कोडर्स डरिए नहीं, आपको आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले टाइम पे आप इसका यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को क्रिएटिव, इनोवेटिव और स्मार्टनेस यूज़ करके और अच्छा बना सकेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, आकाशा एयर आने वाले 12 महीने के अंदर 300 पायलट्स को अपने हायर करेगा। आप सोच रहे होंगे इसमें राकेश झुनझुनवाला जी की फ़ोटो क्यों लगी हुई है? तो बताना चाहेंगे, राकेश झुनझुनवाला का 46% का स्टेक है आकाशा एयर में। राकेश झुनझुनवाला ने ही इस कंपनी को फाउंड करा हुआ था विनय दुबे और आदित्य घोष के साथ। ये जो आपको न्यूज़ सुन रहे हैं 300 पायलट्स की 12 महीनों के अंदर हायरिंग होनी है, ये न्यूज़ भी डायरेक्टली विनय दुबे जो कि इस समय फाउंडर और सीईओ हैं इस कंपनी के द्वारा आई हुई है। इन्होंने मार्च 2023 तक अपना 18th एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया था। उसी के बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी हुई है कि आने वाले 12 महीने में ये 300 पायलट्स की हायरिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में जो आकाशा एयर का चार्ट है, इसमें दिखाया जा रहा है कि फाउंडेड कंपनी दिसंबर 2021 में के लिए फाउंड हुई है, 1 साल पहले की बात है। और 7 अगस्त 2022, जो कि 6 महीने हुए हैं केवल, तब से इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू करे हुए हैं। मुंबई और बेंगलुरु में मेनली अभी ऑपरेट कर रहे हैं और इनका मेन टारगेट है कि ये लो बजट की जो फ्लाइट्स होती हैं, कमर्शियल और पैसेंजर वाली भी, इनमें केवल डील करेंगे। और इसमें 46% का स्टेक राकेश झुनझुनवाला का है। जिस टाइम पे आप सुन रहे होते हैं कि सारी कंपनीज लोगों को फायरिंग कर रही है, इधर से इस कंपनी ने निकाल दिया, इधर से इस कंपनी ने निकाल दिया, उस टाइम पे ये न्यूज़ आना कि लोग हायरिंग कर रहे हैं, जिसमें टाटा एयर इंडिया ने हायरिंग की बात बताई हुई थी और आकाशा एयर ने बताई हुई थी। एक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 3 में 4.4% की हुई है। मैन्युफैक्चरिंग वोज रिमेन्स, वोज का मतलब होता है जिसकी वजह से निराशा आई है, मैन्युफैक्चरिंग में निराशा फिर से देखी गई है। ये आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें
दिखाया जा रहा है एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ आई, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी आई, कंस्ट्रक्शन में कितनी आई और सर्विसेज में कितनी आई। ब्लैक कलर का चार्ट क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल ईयर 2023 को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो कलर वाला बार जो है क्वार्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 का, और ब्लू वाला क्वार्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये देख सकते हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में ये कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ निगेटिव गया हुआ है, घटा हुआ है। इसी वजह से काफ़ी लोग निराश थे इस बात से। बात ये भी मेंशन करी जा रही है, जो नॉमिनल जीडीपी होगी करंट प्राइस को देखते हुए पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल 18.4% के ग्रो करी थी, तो इस साल 15.9% की हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ने यह अनुमान लगाया हुआ था कि जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7% की रहेगी, जो कि आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के दोनों के अनुमान से थोड़ी सी ऊपर थी। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि 6.8% की ग्रोथ रहने वाली है, और वर्ल्ड बैंक ने 6.9% की ग्रोथ इंडिया की बताई हुई। दिसंबर के फाइनेंशियल ईयर 2023 में काफी सारी बातचीत चलती रही। 41 प्रोफेशनल फोरकास्टर से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पहले काम कर चुके हैं उनसे पूछा गया था, तो फोरकास्ट कर दी थी क्वार्टर 3 की ग्रोथ 4.6% की होगी, लेकिन आरबीआई ने 4.4% की बताई गई है। इसका मेन रीजन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है वही बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज रिलायंस ग्रुप की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक सब्सिडरी कंपनी अपनी बनाई हुई है, जो केवल कमर्शियल प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए एंगेज रहेगी। ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी रिलायंस ने 1105 करोड़ रुपए में 65% स्टेक एक्वायर करे थे मुंबई के बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मेनली वो बिजनेस हब के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहे थे। और उसी टाइम के 1 महीने बाद इन्होंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा डेवलपमेंट बनाया हुआ था। समय पे न्यूज़ आई हुई है कि रिलायंस द्वारा पूरी ओन करी जाने वाली एक रिलायंस एसओयू कंपनी इन्होंने बनाई हुई है। एक्चुअली में बात निकल के तब आई जब रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे इक्विटी शेयर को परचेज करने में रिलायंस एसओयू लिमिटेड के लिए, तब ये बात बाहर आई थी। और सबके अलावा रिलायंस की एक और फुल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी भी है, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, जो इस समय हरियाणा के झज्जर में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोग्राम की डेवलपमेंट में इंगेज्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के रूपी 285.09 रुपीज़ टच कर चुका है एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, और 6.6 का डाउनफॉल था का, मतलब एक दिन के अंदर का। ये डिप्रिसिएशन में आप देख सकते हैं, माइनस मतलब डिप्रिशिएट करा हुआ 6.66% पिछले एक दिनों में। और ये ग्राफ देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में दिखाया, तो 9% तक प्राइस हाइक कर चुका है, मतलब पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ गई है। जिसमें समझ में आता है पाकिस्तानी रुपया टूटा हुआ है। ये टूटने का आप सोच रहे हो रीज़न क्या है? जो पाकिस्तानी पूरी कंट्री ही क्राइसिस में चल रही है और इस समय आईएमएफ फंडिंग मिलने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और जैसे ही हो सकता है आईएमएफ की फंडिंग मिले, थोड़ा सा रुपया कवर करे, पाकिस्तानी रुपीज़ कवर करे, लेकिन इस समय पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ ले ऑफ से रिलेटेड है। सिटी ग्रुप की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई हुई थी कि वो प्लान कर रहे हैं कि 2400 एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे। वैसे सिटी ग्रुप के जो सीईओ हैं जेन फ्रेजर्स, उनकी सैलरी में 9% का राइज देखा गया है, और अब उनकी सैलरी $24.5 मिलियन हो चुकी है। 2022 की जो उनकी सैलरी थी वो। और पिछले कुछ टाइम में गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली में भी लेड ऑफ करे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सिटी ग्रुप की जो 1% एम्प्लॉय फोर्स को निकालने के प्लान चल रहे हैं, और अभी के टाइम में इनके यहाँ लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। और ये जो ले ऑफ होंगे ये इनकी सारी कंपनी की, जितनी भी बड़ी कंपनी के सारे सेक्टर्स हैं उन सबसे होंगे। जैसे सिटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन भी है, वहाँ से भी होगा ये ले ऑफ। नेक्स्ट न्यूज़ टाटा मोटर्स ने बताया हुआ है कि ईवी का अडॉप्शन रूरल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये आपके सामने एक ग्राफ है, ग्रैंड व्यू रिसर्च के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया जा रहा था इंडिया के मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 94.4% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है 2021 से 2030 के बीच में, जो कि 2020 और 21 का डाटा आ चुका था, तो उसको मेंशन किया गया है। अब एक टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लीड करता हुई जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स ही है, जिसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू $2.9 बिलियन का हुआ था। सेकंड पोजीशन मारुति सुजुकी ने बनाई थी, थर्ड पे हिंडाई आया हुआ था। इसके बाद इन्होंने ये चीज़ भी बताई कि टियागो ईवी को जब से इन्होंने लॉन्च करा है तब से ये डिमांड ग्रो करती जा रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा भी बताया जा रहा था कि ये ईवी व्हीकल्स स्मॉल टाउन्स में और रूरल इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि खरीद रहे हैं, अडॉप्ट करे जा रहे हैं और यूज़ करा जा रहा है। ऐसी सारी अनाउंसमेंट को, ये सारी जो पब्लिश हुई है, ये सारी न्यूज़ आई है मार्केट में, उसको विवेक श्रीवास्तव जो कि इस समय मार्केटिंग टीम को हेड कर रहे हैं, उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ओटीटी प्लेयर्स और टेलीकॉम वालों को बुलाया हुआ है और बोला है कि आपस में बात करके रेवेन्यू शेयरिंग कर लो या फिर जो भी कर लो, यूसेज चार्जेस अपने डिसाइड कर लो। एक्चुअली में ये मैटर क्या है, इसको थोड़ा सही से समझने के लिए हम लोग डिटेल समझनी होगी। तो डिटेल क्या है, टेलीकम्युनिकेशन वाले ये कहते हैं ये ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस जो है ये इनके नेटवर्क को यूज़ करते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे होती हैं और काफ़ी बड़ा बैंडविड्थ को यूज़ कर लेते हैं, और अंत में इन लोगों को तो कोई रुपया दे नहीं रहा होता, टेलीकम्युनिकेशन वालों को तो रुपया डायरेक्टली कोई मिल नहीं रहा होते हैं। तो इसके लिए इनके ऊपर कोई कंडीशन लगाई जाए, ट्रीटमेंट इनको कुछ ऐसा दिया जाए जैसे दोनों के लिए इक्वल हो, मतलब टेलीकम्युनिकेशन और ओटीटी प्लस के लिए दोनों के लिए एक समान बात है।
ओटीटी वाले ऐसे कहते हैं, अगर रेवेन्यू शेयरिंग या कोई आपने बात करी तो हम लोग के इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये एक मतलब फ्रीडम के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और मैंडेटरी लाइसेंस आपने चार्जेस कुल लगा दिए तो हम लोग के लिए फिर नेट न्यूट्रलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो मतलब न्यूट्रल ग्राउंड अभी चल रहा है वो नहीं होगी। और इसके लिए केवल यहाँ पे पंगा नहीं है, पंगा यहाँ पर भी चल रहा होता है कि जो डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो चाहता है ओटीटी ऐप्स पे मैं रेगुलेशन लेके आऊँ। वह जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो इस पे कुछ कमेंट नहीं करने आती है, वो ऐसा मानती है कि ये सारी चीज़ें उसकी डोमेन के अंदर आती है और वो सही से देख रही है, जो कर रही है रूल्स को फॉलो कंप्लाई कर रही है कंपनीज, तो कुछ नहीं कहना चाह रही होती है। अब अभी फाइनली हुआ ये है, ये न्यूज़ क्यों उभर के आई है, ये फाइनली हुआ ये है, डीओटी ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्होंने बुलाया हुआ है टेलीकॉम कंपनीज को और कम्युनिकेशन ऐप्स को, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गए, इन सबको बुलाया हुआ है और कहा कि आपस में आप दोनों बात कर लें, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस लगा ले या फिर रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए आपस में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे कोई बात आने वाले टाइम में कोई पंगा ना खड़ा हो। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया की सर्विस एक्टिविटी पिछले 12 सालों में अभी तक सबसे फास्टेस्ट पेस से फरवरी मंथ में ग्रो करी हुई थी, और जब हर जगह पे जॉब कट करे जा रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रोथ देखी जा रही तो काफ़ी अच्छा एक चीज़ थी और ये सर्वे ने ऐसा बताया हुआ दिखाया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है, वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन घटी हुई है 8.27 लाख करोड़ रुपए की। पिछले मंथ से कंपेयर करी जाए तो ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अमाउंट में कम थी, लेकिन 8.27 लाख करोड़ रुपीज़ फरवरी मंथ में केवल ये भी अमाउंट कम नहीं होता है। इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं तो इस बार फिर से इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व घटा हुआ है, फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव वीक है जब ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घटा हुआ था। और इंडियन रुपीस इस बार थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, 81.71 इंडियन रुपीस में एक यूएस डॉलर के कंपैरेटिव हुआ है। फोर्ब्स की रियल टाइम वर्ल्ड लिस्ट देखते हैं जो रिचेस्ट पर्सन की होती हैं। फर्स्ट पोजीशन बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली ने बनाई हुई थी। अभी सुनने में ये भी आया था इलॉन मस्क ने फर्स्ट पोजीशन बना ली थी दोबारा, लेकिन लास्ट डे पे ही इलॉन मस्क की नेटवर्थ घटी हुई थी, इनके शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन गए हुए थे, इस वजह से सेकंड पोजीशन वापस आ चुके हैं। थर्ड पोजीशन जेफ बेजोस की है, फोर्थ में लैरी एलिसन जो ओरेकल के फाउंडर हैं, फिफ्थ में वॉरेन बफेट, सिक्स में बिल गेट्स, सेवंथ में कार्लोस स्लिम, और सेवन के बाद एट्थ पोजीशन मुकेश अंबानी जी ने बताई है जो कि इंडिया से हैं। नाइन्थ पोजीशन में स्टीव बार्मर है, 10th पोजीशन में लैरी पेज आए हुए हैं, 12th पोजीशन में सर्जे ब्रिन है जो कि दोनों गूगल के को फाउंडर्स हैं। 11th पोजीशन, और आप सारे देख ही रहे हैं 11, 13, 14 में कौन कौन है। तो ये आज की पूरी बिजनेस न्यूज़ थी इस पूरे लास्ट वीक की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी बिजनेस न्यूज़ और मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपने व्यूज़ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।